सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? न्यू पैटर्न सिलोगिज्म। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं बोल दूं कि जो प्री के एग्जाम में है उसमें ज्यादा चांसेस है कि ओल्ड पैटर्न वाले ही सिलोगिज्म आए, क्योंकि अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ NICL का उसमें न्यू ओल्ड पैटर्न वाले ही थे। लेकिन हाँ, ये सोचकर कभी मत जाना कि ओल्ड पैटर्न वाले ही सिलॉक्स आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के भी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। लेकिन कुछ कुछ ट्रिक है जो आप फटाफट इसको कर सकते हो, मैं वो बताता हूं। पहले आप ये डाटा जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप किसी में भी फॉलो कर सकते हो, किसी में भी आप एक ट्रिक लगा सकते हो। सपोज करो अगर आपके पास दिया है सम ARB सम BRC, ठीक है ना। क्या बोले? सम ARB सम BRC, ठीक है। अगर जो सेकेंड वाला ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, या यहां पर बोल सकता है सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट, सम कैट आर डॉग, तो क्या हुआ? ये सेम हुआ, कैट कैट। अगर सेम उसी केस में सम ARB सम BRC ये और ये सेम हो, फर्स्ट वाला का लास्ट और सेकेंड वाला का फर्स्ट, और आपको इसका रिलेशन पूछ दे सम ARC पॉसिबल, तो आप क्या बोलोगे? आप देखते ही समझ लेना, बोलोगे नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा। इसको मैं आपको वेन डायग्राम करके भी दिखा दे रहा हूं। देखो क्या होगा, सम ARB एंड सम BRC, तो देखो कोई रिलेशन नहीं है A और C का, ठीक है ना। तो आप क्लियर हो, आपको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी तरह अगर बोले ऑल वाले केस में ऑल ARB ऑल BRC, मेरा सेकेंड वाला सेम है और फर्स्ट वाला सेम है और इसका आपको रिलेशन पूछ दिया ऑल ARC, तो आप क्या बोलोगे? 100% ये फॉलो करेगा, ठीक है ना, बिना वेन डायग्राम। लेकिन आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। लेकिन और ये याद कैसे होगा? जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद होता जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो अगर आपको बोला ऑल ARC, मतलब पूरे के पूरे जो A है वो B के अंदर आएंगे, ऑल ARB। फिर क्या बोला? ऑल BRC, मतलब पूरे के पूरे जो B है वो C के अंदर आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना ऑल ARC, तो ये हमारे फॉलो करेंगे। सो आप याद कर लेना, तो आप इसको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब बोलता है सम और ऑल सम ARB ऑल BRC, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको इसका रिजल्ट पूछ दिया सम ARC, तो आप क्या बोलोगे? फॉलो हमारा करेगा। देख लो, सम ARB ऑल BRC, तो और पूछा क्या आपसे? सम A इज C, तो A और C में तो सम कुछ ना कुछ तो है ही ना, तो सम ARC। लेकिन हां, अगर यही पूछ दे आपसे ऑल A इज C, तो आप ये बोलोगे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। मैं पॉसिबिलिटी में भी आऊंगा, वो कब फॉलो करता है, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप वो देख लेना या फिर ये भी देख लो। ऑल A इज C फॉलो नहीं करेगा, लेकिन सम वाला जो स्टार्टिंग में वो फॉलो करेगा, इस दोनों के रिलेशन में। अब पूछा आपसे सम ARB सम BRC, ठीक है ना। अब देखो इसका सम A इज C, मैंने तो बोला फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। जब तक आपको क्लियर ना बोल दिया जाए स्टेटमेंट में नो वर्ड, तब तक आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपको बोला सम A इज B, ओके, सम BRC, और आपसे वो वांट डिजायर चाह क्या रहा है आपसे? वो आपसे चाह रहा है वो सम ARC इज पॉसिबिलिटी। देखो सम ARC तो हो नहीं सकता, और आपको स्टेटमेंट में ये भी नहीं बोला गया है क्लियर कि नो वर्ड। अगर नो बोल दे तब तो पॉसिबिलिटी हो, ऑल हो, सम हो, कुछ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको स्टेटमेंट में नो नहीं बोला गया है और सम A और C इस पॉसिबिलिटी डिमांड किया गया है। आपको पता है कि सम A और C हो नहीं सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। वो कैसे? ये देखो, पॉसिबिलिटी मतलब क्या? हो सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो बोला सम A इज B, ओके, सम A इज B, तो ये भी तो हो सकता है ना। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो सम A इज C पॉसिबिलिटी। तो देखो इस ड्राइंग में हमारा ये दोनों डाटा भी क्या है? ये दोनों डाटा क्या है? ये दोनों डाटा भी प्रूफ हो रहा है, सम ARB सम BRC, और पॉसिबिलिटी केस भी फॉलो कर रहा है, जो हम सोच सकते हैं, लेकिन जब तक नो ना बोल दे तब तक, ठीक है ना।
तो ये चार्ट प्लीज आप याद रखना जल्दी आपको सॉल्व करने में। और न्यू पैटर्न वाला जितने भी है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना थोड़ा माइंड लगाने का, माइंड को क्रिएटिव बनाइए जिससे आप फटाफट कोई भी वर्ड एलिमिनेट कर दें। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट पांचों ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, टोटल बेकार। हो सकता है कि आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक या दो ड्राइंग आपको बनाने की जरूरत ना पड़े, आपको 3 में ही आपको ड्रॉ करने की जरूरत पड़े, तो 2 का तो टाइम बचा ना, तो वो थोड़ा स्मार्टली करना है, ठीक है ना। देखो हमारे पास न्यू पैटर्न में कैसे कंक्लूजन दिए रहेंगे, मैंने करवा दिया ऑलरेडी ये क्लास, आज एक क्लास और करवा दे रहा हूं। सम डॉग आर रैट, कंक्लूजन दिया क्या गया है हमारे पास दिया गया सम डॉग आर रैट एंड ऑल कैट बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी, ऑल कैट बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी। मतलब क्या बोल रहा है, हमारा जो कैट है वो डॉग के अंदर आना चाहिए, ये मेरा डिमांड कर दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए ड्राइंग। मतलब सम डॉग आर रैट एंड जो कैट है वो डॉग के अंदर आना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी चाह रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो चाहा है हमसे वो किस वाले स्टेटमेंट में फॉलो कर रहा है आपको बताना है, 1 में या 2 में या 2 और 3 में, किस में फॉलो कर रहा है, ये सारे डायग्राम किस में फॉलो कर रहे हैं वो आपको बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं क्या है, क्या बोला है, नो रैट इज डैड, नो रैट इज डॉग। देखो नो रैट इज डॉग स्टेटमेंट बोल दिया गया, मतलब क्लियर कि कोई जो रैट है वो डॉग नहीं है, लेकिन हमसे चाहा क्या है कि सम डॉग और रैट तो है। अगर आपको नो बोल दिया क्लियर और डिमांड कर रहा है सम की, तो ये तो 100% फॉलो नहीं करेगा। जब स्टेटमेंट में ही बोल दिया गया नो, तो सम होगा कहां से, हम सम का लाएंगे कहां से। और सेम पूछा सम रैट आर डॉग, सम रैट आर डॉग, चलो ये हो सकता है। सम डॉग आर बैट, ये भी हो सकता है, बैट से मतलब नहीं है लेकिन हो सकता है। नो कैट इज डॉग, हमको क्लियर बोल दिया गया जो कैट है वो डॉग नहीं है, लेकिन यहां पर डिमांड क्या किया, ऑल कैट बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी। जब आपको स्टेटमेंट में बोल दिया जाए नो वर्ड, अगर आपको बोल दिया जाए नो ए इज बी, फिर आपको कुछ भी बोल दे, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, कुछ भी पूछे वो फॉलो नहीं करने वाला। जब स्टेटमेंट में ही बोल दिया गया नो, तो मतलब और कुछ भी डिमांड कर दे कंक्लूजन में, वो फॉलो नहीं करेगा। अगर हमसे क्या बोला, नो कैट इज डॉग, लेकिन डिमांड क्या किया गया है, ऑल कैट बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी, ऑल कैट बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी, तो फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया है जो कैट है वो डॉग नहीं है, लेकिन डिमांड क्या किया गया है, ऑल कैट बीइंग डॉग इज पॉसिबिलिटी, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड नंबर देखते हैं, ऑल रैट आर डॉग, सम डॉग आर बैट, ऑल रैट इज डॉग, तो इसमें कहीं नो नहीं बोला गया, तो लेट सपोज ये फॉलो कर सकता है, तो इसको रखते हैं थोड़ा। फोर्थ नंबर देखते हैं, क्या बोला है, सम रैट आर डॉग, सम रैट आर डॉग, ऑल डॉग आर बैट, नो कैट इज डॉग, फिर से नो वर्ड आ गया, और ये बोल दिया नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, और यहां पर डिमांड क्या है, ऑल कैट आर डॉग। जब कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर बोल दिया गया है, तो ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड आएगा ही नहीं, ठीक है ना। आप ये चीज याद रखना, जब नो बोल दिया मतलब ना सम आएगा, ना ऑल आएगा, ना पॉसिबिलिटी आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नो रैट इज डॉग, नो रैट इज डॉग फर्स्ट में ही बोल दिया गया, लेकिन सम तो चाहिए हमको, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो 100% में हमारा ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन हाँ, बहुत बार होता है कि आपको 2 ऑप्शन में चूज करना पड़े, तो आपको मे पॉसिबल 2 ड्राइंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और पहले वाला जो बताया वो भी थोड़ा आप याद रखना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉसिबिलिटी, सम नॉट और क्या, पॉसिबिलिटी, सम नॉट, सम कैन बी, नेवर, ये वाले जानने भी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिया है पॉसिबिलिटी वाले चैप्टर में। लेकिन हाँ, एक बात स्पेशली मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी वाले केस में सम नॉट, डेफिनेटली नॉट, क्या क्या हो सकता है। सो ये मैं करवा दूंगा, और ये कब करवाऊंगा, कल, ठीक है ना। इसका वीडियो कब आएगा आपके पास, 27 को, सॉरी आज तो 26 है, 27 को आपको इसको वीडियो मिल जाएगा रात में, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। सो आज